11 चरण, लेकिन प्रत्येक जिला में अधिकतम 10 चरण में कर रहे हैं चुनाव। एक चरण अतिरिक्त जा रहा है आयोग के लिए, इसलिए कि जो फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका हम लोग एक चरण बाद में चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव का प्रथम चरण 24/9/2021 को मतदान की तिथि होगी। उसके आपके फोल्डर में दिए गए हैं नोटिफिकेशन के कॉपी और डिटेल्स में दिए गए हैं। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान भवन है। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में कर रहे हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। और उसकी हम लोगों ने डिटेल जैसे बताया कि प्रथम चरण का बताया, द्वितीय चरण फिर चुनाव उसका मतदान की तिथि 29/9 होगी, जिसमें 34 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 48 होगी और करीब 9,686 केंद्रों की संख्या होगी। मतदान भवन 6,543 ये होंगे। उसी तरह से तृतीय चरण 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें 35 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 50 होगी और मतदान केंद्र करीब 10,634 और साथ में मतदान भवन होंगे उनके 6,942। फिर फोर्थ फेज की जो चुनाव होगी वो 20/10 को होगी और उसमें 36 जिले इन्वॉल्व होंगे। प्रखंडों की संख्या 53 होंगे। 11,318 होंगे मतदान केंद्र और मतदान भवनों की संख्या 7,729। इसमें जिले 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। प्रखंडों की संख्या 58 होगी, संख्या 12,056 और भवनों की संख्या 7,810। 6th फेज के जो चुनाव होंगे 3 नवंबर को होंगे। इसी तरह से डिटेल हमने दिया हुआ है। तो इसी तरह से एकादश सप्तम चरण 15/11 को है, अष्टम चरण 24/11 को है, नवम चरण 29/11 को है, दसम चरण 8/12 को है और जो 11th जो लास्ट फेज है वो 12 दिसंबर को है। और जैसा मैंने बताया कि जिलों की संख्या, प्रखंडों की संख्या आपको हम लोगों ने डिटेल में दी हुई है। और तो कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,13,891 हुए और भवनों की संख्या 73,736 हुए। आप पूरे प्रखंड अगर उस तरह से देखेंगे तो कुछ प्रखंड ऐसे हैं जिसमें कि एक प्रखंड को उनके भौगोलिक दृष्टिकोण से, वहाँ के लोकल इश्यूज के कारण उनको एक ब्लॉक को 2 फेजेज में किया गया है। जैसे तरियानी, सीवर जिले के तरियानी प्रखंड हैं, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड हैं, शेखपुरा जिले के शेखपुरा प्रखंड हैं, खगड़िया जिले के परबत्ता, गोगरी, खगड़िया, अलौली। तो इस तरह के जो 7 प्रखंड हैं ये 2 चरण में चुनाव कर रहे हैं। बाकी सभी प्रखंडों में एक चरण में चुनाव किया जा रहा है। और तो इस तरीके से इसकी डिटेल कार्यक्रम हमने आपको दिया हुआ है। जहाँ तक जो चुनाव जो कराए जाएंगे, तो आप सबों को पता है कि प्रखंड हमारे 534 हैं। जैसे बताया कि बाढ़ के करीब 28 जिले हमारे हैं। इन 28 जिलों को फर्स्ट फेज जो हम लोग 24 से शुरू कर रहे हैं उस समय से नहीं करके सेकंड फेज से इन 28 जिलों में चुनाव किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पहले फेज में जो शुरुआत होगी 24 को, तो 10 जिले में चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद 29 तारीख को, जो 29 सितंबर को जो आपके बाकी जो बाढ़ग्रस्त जिले हैं उनको लिया जा रहा है। ऐसे आशंका ये है कि हम लोग की जो ओवरऑल देखें तो 15 सितंबर के बाद बाढ़ का समस्या लगभग समाप्त हो जाता है। इसीलिए उसके बाद ही हम लोगों ने चुनाव कराने का निर्णय लिया, जिससे कि मतदाताओं को कहीं भी कम्युनिकेशन ब्लॉक ना हो, कहीं भी किसी तरह की समस्या ना हो। बूथ आप सभी जानते हैं कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में है, वहाँ के आवागमन की, पोलिंग पार्टीज की भी समस्या ना हो, ठहरने की समस्या ना हो, इत्यादि सारे चीज़ों को जो लॉजिस्टिक इतनी बड़ी की जाती है चुनाव के दौरान, जिससे आप लोग सभी अवगत हैं,
उन सारे समस्याओं को देखते हुए जैसे ही मानसून समाप्त होता है, जो कि हम लोग आंकड़े से देखते हैं कि 15 सितंबर के बाद ये सारा समाप्त होने के करीब रहता है, इसलिए हम लोगों ने उसी के आधार पे चुनाव करा रहे हैं। और फर्स्ट फेज बाकी भी जितने जिले 38 जिले भी कर रहे हैं, तो उनके ऐसा नहीं है कि कुछ जिले में हो सकता है कि सारे पूरा जिला ही बाढ़ग्रस्त हो, लेकिन अधिकतर जो बाढ़ वाले जिले हैं उसमें ऐसा है कि उनके कुछ प्रखंड जो हैं वो फ्लड से अफेक्टेड रहते हैं। इस कारण से जो हम लोग जो 10 चरण एक जिला में कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जो अपने कार्यक्रम बनाए हैं तो वो इस तरह से बनाए हैं कि उनके जिलों के जो बाढ़ग्रस्त इलाके नहीं हैं उनको प्राथमिकता से पहले चरण में लिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर एक जिले में 10 चरण में चुनाव हो रहे हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण तक ये सारे वैसे प्रखंड हैं जहाँ पे कुछ